जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 6 मार्च 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हट्टी रिसाला उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो हट्टी रिसाला फेस्टिवल हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में सेलिब्रेट किया गया है और जो महाराष्ट्र राज्य का जालना शहर है वहाँ पर ये उत्सव मनाया गया है और ये 138 साल पुरानी सांस्कृतिक परंपरा है जालना शहर की। यह उत्सव हर साल धूलिबंधन जो कि होली का अगला दिन होता है उस दिन मनाया जाता है। इस बार 5 मार्च को ये उत्सव मनाया गया है। इस उत्सव में हाथियों को सजाया जाता है, उस पर राजा और प्रधानमंत्री बैठाए जाते हैं जो कि मिठाइयाँ या रेवड़ी बरसाते हैं। तो ये उत्सव है महाराष्ट्र राज्य के जालना शहर का। महाराष्ट्र में कुछ और पारंपरिक त्यौहार मनाए जाते हैं जैसे गणेश चतुर्थी, गुड़ी पड़वा जो कि नव वर्ष है, भाऊ बीज, गोकुल अष्टमी जिसे दही हांडी बोला जाता है, पोला उत्सव मनाया जाता है महाराष्ट्र में जो कि एक फसल उत्सव है। कुछ और महत्वपूर्ण उत्सव डिस्कस कर लेते हैं जैसे न्यू कॉम यूलो उत्सव अरुणाचल प्रदेश में, घोड़े जात्रा उत्सव नेपाल में, सरहुल महोत्सव झारखंड राज्य में मनाया जाता है, खुबानी उत्सव लद्दाख में, जात्रा उत्सव त्रिपुरा में और खोंगजोम उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है, माधवपुर घेड़ मेला गुजरात में, हैरत पर्व कश्मीर में मनाया जाता है और इसके अलावा जदिया स्वामी उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट उत्सव हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के किस स्थान पर महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया है? आंसर हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ मोंटाना। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मोंटाना में हाल ही में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है और यह प्रतिमा भारत सरकार की ओर से उपहार में दी गई थी और अब इसे स्थापित किया गया है। इस प्रतिमा का अनावरण मोंटाना के जो गवर्नर हैं उन्होंने और भारत के कौंसल जनरल प्रकाश गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया है। तो मोंटाना यूनिवर्सिटी में किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? महात्मा गांधी जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। हाल ही में स्थापित की गई कुछ प्रमुख प्रतिमाएं डिस्कस करते हैं। तो न्याय की देवी की नई मूर्ति स्थापित की गई है हमारे सुप्रीम कोर्ट में। लियोनेल मेसी की प्रतिमा स्थापित की गई है कोलकाता में। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की प्रतिमा राष्ट्रपति भवन में हाल ही में स्थापित की गई है। भगवान श्री राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा गोवा में स्थापित की गई है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा बीजिंग में स्थित भारतीय दूतावास में। महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा हरियाणा के हिसार में। जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में और सुनील गावस्कर की भी प्रतिमा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला अमेरिका महाद्वीप का पहला देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा चिली। तो चिली अमेरिका महाद्वीप का पहला ऐसा देश बना है जिसने कुष्ठ रोग को खत्म किया है, यानी लेप्रोसी को खत्म किया है। इस बात की घोषणा किसने की है? WHO ने की है। तो दोस्तों, कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला या खत्म करने वाला अमेरिका महाद्वीप का पहला और विश्व स्तर पर दूसरा देश बना है चिली। और विश्व स्तर पर कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन है? जॉर्डन है। तो जॉर्डन के बाद किसका नंबर आता है? चिली का। चिली में 1993 के बाद कोई भी लोकल केस सामने नहीं आया है, जिसका अर्थ ये है कि अब इस देश में ये जो बीमारी है वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। दोस्तों, लेप्रोसी की अगर हम बात करें तो इसे हैंसन रोग भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हैंसन रोग किसे कहा जाता है? तो लेप्रोसी या कुष्ठ रोग को कहा जाता है। और ये जो लेप्रोसी है ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जो बैक्टीरिया होता है उसके कारण ये रोग फैलता है। यह मुख्य रूप से त्वचा, नसों और आँखों और नाक की भीतरी परत को प्रभावित करता है। अगर इसका सही समय पर इलाज होता है तो ये पूरी तरह से ठीक भी हो सकता है। चिली के बारे में अगर हम बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका का एक देश है
और इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूर्व में एंडीज पर्वतमाला स्थित है। यहाँ पर आप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप देख पा रहे हैं। ये देश जो है ये चिली देश है, तो इसके पश्चिम में है प्रशांत महासागर और इसके पूर्व में है एंडीज पर्वतमाला। सैंटियागो यहाँ की राजधानी है। राष्ट्रपति की बात करें तो जोस एंटेनियो कास्ट जो हैं वो चिली के नए राष्ट्रपति हैं। कुछ प्रथम घटनाएं डिस्कस कर लेते हैं। तो विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन हासुशिमा है जो कि जापान में है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना है केरल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन है? छोंजिंग अंगमो। और भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य है मिजोरम। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव है अमरावती। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट है अयोध्या। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य है गुजरात। और पहला कौन है? उत्तराखंड। ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक कौन है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महिला के अनुसार वैश्विक स्तर पर महिलाओं के पास पुरुषों के कानूनी अधिकारों का कितना प्रतिशत है? आंसर हो जाएगा 64%। तो दोस्तों, जो UN वुमेन या संयुक्त राष्ट्र महिला नामक संस्था है उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है और उसमें ये बताया गया है कि वैश्विक स्तर पर यानी पूरी दुनिया में महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले केवल 64% कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। तो ये दर्शाता है कि दुनिया के किसी भी देश ने पूर्ण लैंगिक समानता हासिल नहीं की है और वर्तमान रफ्तार से इस अंतर को मिटाने में 286 साल लग सकते हैं। यानी कि जो लैंगिक समानता है उसको लाने के लिए 286 साल लग सकते हैं अगर हम इसी रफ्तार से चलते हैं। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 54% देशों में बलात्कार को कानूनी रूप से सहमति के आधार पर परिभाषित नहीं किया गया है। इसके अलावा लगभग 3/4 देशों में अभी भी कुछ शर्तों के तहत बाल विवाह की अनुमति है। 44% देशों में समान काम के लिए समान वेतन की कोई कानूनी अनिवार्यता नहीं है। तो ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। अगर हम संयुक्त राष्ट्र महिला नामक संस्था की बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र की वह संस्था है जो विश्व भर में लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करती है। 2 जुलाई 2010 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में है और इसकी वर्तमान में प्रमुख हैं सीमा सामी बहाउस। अगला क्वेश्चन है, T20 विश्व कप का सबसे तेज शतक किसने बनाया है? तो ये बनाया है फिन एलन ने। तो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं फिन एलन, तो उन्होंने T20 विश्व कप का सबसे तेज शतक लगाया है और ये शतक उन्होंने 4 मार्च 2026 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाया है। उन्होंने 33 गेंदों में शतक लगाया है जो कि T20 विश्व कप का सबसे तेज शतक है। इससे पहले ये जो सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड था T20 विश्व कप का वो था क्रिस गेल के नाम। उन्होंने 47 गेंदों में शतक बनाया था, लेकिन अब ये रिकॉर्ड टूट चुका है। ठीक है, T20 विश्व कप की बात करें 2026 वाले, तो भारत और श्रीलंका इसका मेजबान है। 7 फरवरी से 8 मार्च तक इसका आयोजन किया जाना है। 20 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया है। फाइनल मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा 8 मार्च को। 2024 का विजेता कौन है? इंडिया। ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, चाइना के झुरोंग रोवर ने किस ग्रह पर प्राचीन समुद्री तटों के अवशेष खोजे हैं? आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। तो दोस्तों, चाइना के झुरोंग रोवर ने मंगल ग्रह के यूटोपिया प्लेटिना क्षेत्र में उप सतह यानी कि सब सरफेस में प्राचीन समुद्री तटों के अवशेष खोजे हैं। यह खोज मंगल के एक समय महासागरों से ढके होने के सिद्धांत का साक्ष्य प्रदान करती है। यानी कि जो चाइना के झुरोंग रोवर ने खोज की है उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कभी मंगल ग्रह पर समुद्र या महासागर रहे होंगे। मंगल ग्रह की अगर हम बात करें तो यह सूर्य से चौथा ग्रह है, यानी कि हमारा जो सौर मंडल है उसमें सूर्य के बाद ये चौथा ग्रह है और इस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसके 2 छोटे उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, और इसके दिन की लंबाई कितनी है? लगभग 24 घंटे 37 मिनट। और इसमें एक साल की लंबाई कितनी है? तो लगभग 687 पृथ्वी दिन के बराबर।
और इसका तापमान है औसतन -60 डिग्री सेल्सियस, यानी बहुत ठंडा है। वायुमंडल यहाँ का बहुत पतला है, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड है लगभग 95%। दोस्तों, मंगल ग्रह का जो लाल रंग है इसकी सतह पर जो आयरन ऑक्साइड है उसके कारण दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, येलोस्टोन नेशनल पार्क किस देश में है जिसका इचिनस गीजर 6 साल बाद फिर से सक्रिय हुआ है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका में स्थित है येलोस्टोन नेशनल पार्क। तो उसमें जो इचिनस गीजर है वो 6 साल बाद फिर से एक्टिव हुआ है। तो येलोस्टोन नेशनल पार्क का इचिनस गीजर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा अम्लीय गीजर है, वो 6 साल बाद फिर से एक्टिव हुआ है। और इससे पहले ये गीजर 2020 में एक्टिव हुआ था। गीजर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर वह प्राकृतिक झरना है जो समय समय पर गर्म पानी और भाप को जोर से ऊपर की ओर फेंकता है, तो इसे गीजर बोला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सरफेस है और यहाँ से दोस्तों गर्म पानी ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। येलोस्टोन नेशनल पार्क की बात करें तो यह अमेरिका का पहला नेशनल पार्क है जिसे 1872 में स्थापित किया गया था। यह मुख्य रूप से वायोमिंग में स्थित है, लेकिन मोंटाना और आइडाहो तक ये फैला हुआ है। यह पार्क अपने गीजरों, गर्म झरनों, वन्य जीव और विशाल प्राकृतिक परिदृश्य के लिए प्रसिद्ध है। इसे 1978 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 मार्च को हर साल राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा दिवस भारत में हर साल 6 मार्च को मनाया जाता है और यह दिवस प्रोफेसर महादेव लाल श्राफ की जयंती को समर्पित है, जिन्हें भारत में फार्मेसी शिक्षा का जनक माना जाता है। ठीक है, यह दिवस भारत में फार्मेसी शिक्षा की नींव और इसके विकास में योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे 6 मार्च को मनाया जाता है और ये प्रोफेसर महादेव लाल श्राफ की जयंती पर मनाया जाता है। दोस्तों, मार्च माह के प्रमुख दिवस एक बार रिवाइज करते हैं। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और सिविल लेखा दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 मार्च को राष्ट्रीय मारियो दिवस। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस। इसके अलावा 14 मार्च को पाई दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस और अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस। 21 मार्च को विश्व वन्य दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस और विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस भी मनाया जाता है 21 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस और बिहार दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग या टीबी दिवस और 26 मार्च को बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के संविधान में हाल ही में बदलाव किया गया है जिसके तहत राष्ट्रपति और सांसदों का कार्यकाल बढ़ाया गया है? आंसर हो जाएगा इसका सोमालिया। तो दोस्तों, सोमालिया देश में हाल ही में संविधान संशोधन किया गया है और सांसदों और राष्ट्रपति इन दोनों का कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो इनका कार्यकाल 4 साल से बढ़ा करके 5 साल किया गया है। अब सोमालिया देश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। 1991 में पूर्व निरंकुश शासक मोहम्मद ऐस के शासन के पतन के बाद यहाँ पर अस्थिरता है और यहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आ पा रही है। सोमालिया की अगर हम बात करें तो यह अफ्रीका के पूर्वी छोर पर स्थित है। मोगादिशु इसकी राजधानी है। सोमाली सिलिंग यहाँ की करेंसी है। वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं हसन शेख मोहम्मद और प्रधानमंत्री हैं हमजा अब्दी बैरे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस केंद्र शासित प्रदेश के वन विभाग के साथ हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। तो भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कोर और लद्दाख के वन विभाग ने लद्दाख में हिम तेंदुआ के पारिस्थितिकी तंत्र यानी उसके इकोसिस्टम की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया है जिसमें हिम तेंदुआ का संरक्षण किया जाएगा। हिम तेंदुआ की बात करें तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथेरा यूनसिया और हिम तेंदुआ लद्दाख का राज्य पशु है
और इसे अक्सर माउंटेन घोस्ट कहा जाता है क्योंकि यह बहुत कम दिखाई देता है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं, लुसेंट जीके फाउंडेशन सीरीज वाले ऑप्शन पर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको लुसेंट का कोर्स मिल जाएगा। FEV 600 कूपन कोड यूज करना है। इसमें फ्री मिलेगा 18,000 से अधिक टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक। इसके अलावा प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर राजा गुप्ता सर का अर्जुन GS फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा। FEV 800 कूपन कोड यूज करना है। इसमें भी वही सब फ्री मिलेगा जो लुसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक हैं, तो इनको भी जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। 12 मंथ 100 कूपन कोड इसके लिए यूज करना है। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर 12 महीने के मंथली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से GK GS के क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज और कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, ये सभी मिल जाएगा। डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट आप जरूर दे सकते हैं और इसमें हर रोज रैंक जारी की जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर हम 5 मार्च की रैंक की बात करें तो अमेश, संध्या, रूबी, हिमांशु, हरीश, गुनगुन, सिमरन और शिव शंकर और सुरेख और इसके अलावा पूनम, ये सभी टॉप 10 है। तो आप भी यहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं, आपकी रैंक भी यहाँ पर आ सकती है। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, इन सभी की ई बुक मिल जाएगी, तो इनको जाकर के प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। जलदाह संस्कार को कानूनी मान्यता देने वाला यूनाइटेड किंगडम का पहला देश कौन बना है? स्कॉटलैंड। भारत किस देश से 5 S-400 सुदर्शन एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा? रूस। रायसीना डायलॉग 2026 की मुख्य अतिथि कौन है? अलेक्जेंडर स्टब। और तमिलनाडु का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? आरियूर 16 रिजर्व फॉरेस्ट में। सबा सॉल किस केंद्रीय जेल की पहली महिला अधीक्षक बनी है? श्रीनगर केंद्रीय जेल। लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर 2026 के लिए किस टीम को नॉमिनेट किया गया है? भारतीय महिला क्रिकेट टीम। और अट्टुकल पोंगल किस राज्य में मनाया गया है? केरल। मृत व्यक्तियों द्वारा अंगदान के मामले में सबसे आगे कौन सा राज्य? तमिलनाडु। हनुमान परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? आंध्र प्रदेश। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के किस संग्रहालय ने संत तिरुमंगई आलवर की कांस्य प्रतिमा भारत को लौटाई है? तो एस्मोलियम संग्रहालय। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति। हैंगसांग द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? CU की। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेट। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? वातापी। हुणों का प्रथम शासक कौन था? तोरमान। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खान। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। लाख बख्श किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? जूना खान। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। और हम्मुराबी शासक था बेबीलोन का। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 जून को मनाया जाता है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 5 जून बताया हुआ। आज आपको बताना है सार्क का मुख्यालय कहाँ है। सार्क के बारे में आपको जितनी भी जानकारी है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आप बताइए कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है। दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी करो ऑफिशियल है। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको GK GS की ये सभी ई बुक भी मिल जाएंगी, तो इनको जाकर के प्राप्त कर लें। 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की PDF आपको ऐप पर मिलेंगी, तो इनको भी जाकर के प्राप्त कर लीजिएगा। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे, जिसमें टीचिंग एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम, SSC एग्जाम, इन सभी के लिए आपको टेस्ट मिल जाएंगे। 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।